हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजिंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है भरत। बहुत अच्छा चैप्टर है। ये एक कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इस कहानी को राजा भरत हैं उनके ऊपर आधारित है, जो मैं आपको समझाऊंगी। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल्य नाटक के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने ही किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कंठ के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनी बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद उठाकर प्यार करने लगे। वे सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। ये जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस चैप्टर में राजा जो भरत हैं, उनके पिता राजा दुष्यंत, वो अपने पुत्र को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा इस कहानी को बताया गया है कि दुष्यंत देखते हैं और उस बालक के बारे में उन्हें पता नहीं होता कि ये पुत्र मेरा ही है। ये कहानी आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी। इसमें पात्र हैं, बालक है जो भरत है, तपस्विनी हैं दो, राजा दुष्यंत है। ठीक है, दृश्य शुरू होता है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दोनों तपस्विनियों उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। एक बालक है जो शेर के बच्चे को पैर से घसीटता हुआ आगे ले जा रहा है। दोनों तपस्विनी उसे रोकती हैं, मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानता है क्योंकि वो खेल रहा है सिंह के बच्चे के साथ। और दुष्यंत राजा एक पेड़ की आड़ में ये सब सारा दृश्य देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, ए हटीले बालक, तू वन के इस पशु को क्यों सता रहा है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत हैं जो चुपचाप ये बातें सुन रहे हैं। उनकी बातें सुनकर स्वयं से क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझे खा जाएगा और तुझे दौड़ा देगा। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, ये बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। देखिए, दुष्यंत अपने बच्चे के लिए, वो जानते नहीं कि ये पुत्र मेरा ही है और ये चुपचाप ये सारी बातें देख रहे हैं। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? दुष्यंत दूसरे बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसे अद्भुत चाल है और हथेली की शोभा प्रायः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, अभी ले आती हूँ, जाती है। बालक, जब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा।
यह कहकर तपस्विनी की ओर देखता हंसने लगा। दुष्यंत देखकर मन में बात कर रहे हैं, आप मन में बात करते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन ललचा रहा है। आह भयकर, धन्य है ये वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख आकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात नहीं मानेगा, कान नहीं धरता, मेरी बात नहीं सुनता। कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा कर कर इस बालक को समझाओ और इसके हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत आते हैं, उन्हें तपस्विनी देख लेती हैं और कहती हैं, आप इस बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़वाओ। देखिए आप नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है कैसे वो बालक उस सिंह के बच्चे को पकड़े। फिर राजा दुष्यंत आते हैं और उसे समझाते हैं। अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे से सिंह के बच्चे को छुड़ा दिया। अब क्या करते हैं, राजा दुष्यंत सिंह के बच्चे को छुड़ा लेते हैं। ठीक है, अब वो आगे दूसरी तपस्विनी कहती है, ये बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो इसे बड़भागी का यह बेटा है, उसी कितना हर्ष होता होगा। ये कौन सोच रहा है स्टूडेंट? ये दुष्यंत सोच रहा है। दूसरी तपस्विनी कहती है, बड़े अचंभे की बात है दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत, स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारते हैं। पुरुवंशी में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि यह बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के एक तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशाएं बढ़ी। इसकी माता किसी राजश्री की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर आधारित लग रही है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। यानी अब दुष्यंत समझ चुके थे कि ये कहानी कुछ मुझसे जुड़ी हुई लग रही है, क्योंकि उनकी भी पत्नी उनके पास नहीं, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहली तपस्विनी आती है और बोलती है, हे सर्वदमन, यह शकुंतला लावण्य देख है। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है,
तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी, ओ बालक की बाह के से रक्षा बंधक कहाँ गया? उसके हाथ में क्या होता है स्टूडेंट? एक रक्षा बंधक बंधा हुआ आता है। दुष्यंत तो मन ही मन सोच रहे हैं कि शकुंतला तो मेरी ही पत्नी का नाम था, क्या ये बालक मेरा ही है? ऐसा वो मन में सोच रहे हैं। तब तक उसके हाथ में एक रक्षा कवच बंधा होता है, वो गिर जाता है। दुष्यंत घबराओ मत, जब ये नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी सिंह के बच्चा से खेल रहा था, इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकते हैं कौन? दुष्यंत। पहली तपस्विनी, अरे अरे इसे मत उठाओ, इसे छूना मत। दूसरी तपस्विनी, वो इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती। दुष्यंत, ये लो, परंतु ये कहो कि तुमने मुझे उठाने के लिए रोका क्यों? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षा बंधक का नाम अपरिचित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा ऋषियों ने इसे पुत्र कश्यप ने यह धागा बांध दिया था, जिसका गुण है कि कभी भी धरती पर अगर ये गिर जाएगा, बालक उसकी माता और पिता ही इसे छोड़कर इसे कोई भी उठा नहीं सकेगा। इस रक्षा बंधक को कोई भी नहीं पकड़ सकेगा इसके माता पिता के अलावा। दुष्यंत, और जो कोई उठा लेगा तो क्या होगा? पहली तपस्विनी, तो ये तुरंत सांप बनकर उसे डस लेगा। दुष्यंत सोचते हैं, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद न मनाऊं? बालक को गोद में लेकर उठा लेते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये बालक मेरा है। और इसी तरह ये नाटक समाप्त होता है और पर्दा गिर जाता है और दुष्यंत को पता चल जाता है कि ये भरत नाम का बालक ये मेरा ही पुत्र है। ये कहानी समाप्त हुई। ये नाटक बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपने घर पर इसे बुक से पढ़िएगा, बहुत रोमांचक कहानी है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।